शिवाजी महाराज और सम्राट अशोक जैसा राजा था। मैं उस देश का नागरिक हूँ जहाँ हर 50 मील पर रूप पहनावा मजहब बदल जाता था। मैं उस देश का नागरिक हूँ जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया को पाया जाता था। मैं उस देश का नागरिक हूँ जिसे अपने भूगोल के पहले इस ब्रह्मांड का भूगोल समझ आता था। स्वर्गीय मेघराज के वंशज शिक्षक श्री चुनमुन चौधरी के बड़े पुत्र कुमार जितेश मेरी जन्मभूमि भरियार में आप सभी का स्वागत करता हूँ और माता के रूप में आप सब जितना भी बैठल बन जा सबके एजे से पाँव छू के हम प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ मैं शस्त्र मान्यों यहाँ उपस्थित सभी युवा शक्ति को मेरा सादर नमस्कार है। विषय युवाओं का नेतृत्व सतत भविष्य की ओर अग्रसर विषय चुनता हूँ। अतः महोदय विषय की गंभीरता है सर्वप्रथम मुझे आदेशित करती है सभा के मध्य उपस्थित सभी युवाओं को परिभाषित करने के लिए। युवा वे जो वायु के वेग के समान प्रवाहित है, युवा वे जो अनीति से लड़ने का साहस रखता हो, युवा वे जो स्वयं दुर्गुणों से दूर रहता हो, युवा वे जो काल की चाल को बदल सकता हो, युवा वे जिसमें जोश के साथ साथ होश भी है। अतः महोदय वर्तमान में राष्ट्र निर्माण में या सतत भविष्य की परिकल्पना में हम युवाओं को ही मुख्य भूमिका से क्यों देखा जाता है? तो महोदय इस प्रश्न के उत्तर के माध्यम से बड़ा ही तार्किक तथ्य प्राप्त करता हूँ कि पूरे समाज में युवा वर्ग एक ऐसा वर्ग होता है जिसके भीतर मानसिक कौशल, शरीर क्षमता तथा बिना सोच का एकमात्र उनका संगम प्राप्त होता है। महोदय हम सब वही युवा हैं जो आने वाले भारत भविष्य के लिए शासक बनकर इस राष्ट्र का निर्माण करेंगे। हम सब वही युवा हैं जो आने वाले भारत के भविष्य के लिए डॉक्टर, इंजीनियर, अफसर, खिलाड़ी, नेता, अभिनेता बनकर इस राष्ट्र का निर्माण करेंगे। जरूरी नहीं कि आज के युवा भगत सिंह की तरफ फांसी पर चढ़े, चांद और मंगल पर भी चढ़ सकता है और यह भी जरूरी नहीं कि देश की बेटियां रानी लक्ष्मीबाई की तरह तलवार लेकर घोड़े पर ही दौड़े, हिमा दास की तरह बेटे लेकर ट्रेन पर भी दौड़ सकते हैं। महोदय हम युवाओं को आजादी की लड़ाई में अपने योगदान देने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, परंतु आज आवश्यकता है अपनी शक्ति पहचान कर अपने गांव के इस मन पर अपने शब्दों की आहुति समर्पित करने की। क्योंकि हमारे प्रिय स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे कि अगर मुझे 100 ऊर्जवान युवा मिल जाए तो मैं इस देश की दशा बदी सब दोनों बदल के रख दूंगा। ऐसे में तो हमारे गाँव की संख्या लगभग 7 करोड़ है, हमारे लिए क्या कठिन है? बस आवश्यकता है चामोन की भूमिका निभाने वाले ऐसे ऐसे मंचों की जो युवाओं से हम यह कह सके कि कौन से राज्य कठिन जगमाही जो नहीं होता तुमका ही। बस आवश्यकता है प्रत्येक युवा को यह जाने की वह युवा क्या कर सकता है। तकनीक जानने वाला युवा अब्दुल कलाम बने, IIT NIT से पढ़ने वाला छात्र नासा के लिए नहीं अभी तो इस के लिए काम करे। हम क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी अगर खेले तो भारत के लिए खेले। यदि कोई हिमा दास नारी से जलते का उदाहरण देते हुए स्वर्ण जीते तो भारत के लिए जीते। हमारे गांव का युवा आगे आए और देश हित में चुपड़ा की तरह भारत है। रचनाएं ऐसी रची जाए कि साहित्य का नोबेल भारत को प्राप्त हो। हम शिष्टाचारी अपनाएं कि जापान से पहले भारत का नाम हो। पर्यावरण संरक्षण के साथ अतिथि भावों की भावना को जागृत करने की आवश्यकता है। महोदय आज युवाओं को आज युवा 65 वर्ष ऐसा लगता है मुझे। सर मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ, मैं आप लोग ध्यान से सुनिएगा, मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा, एक दिशा की तरह इशारा करता हूँ। सोशल मीडिया का बढ़ता उपयोग सामाजिक और पारिवारिक व्यवस्था को चुनौती दे रहा है। महोदय आजकल का युवा जो 10वीं क्लास में है, 10वीं क्लास से नीचे है, वो युवा सोशल मीडिया पर इतना व्यस्त रह रहा है कि क्या बताऊं। जिसके मुख्य स्तंभ है इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, क्रोम ब्राउजर और गूगल। ये इंस्टाग्राम युवाओं को इतना हद तक बर्बाद कर चुका है कि मैं क्या बताऊं। हालांकि आज खुशी का दिन है, मैं ज्यादा कुछ इस विषय के बारे में नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं कि हमारे समाज किस ओर जा रहा है। महोदय आप सब इस बारे में थोड़ी सा सोचने का प्रयास कीजिए और जो भी हमारे युवा साथी हैं जो भी 3 क्लास से नीचे हैं उसके प्रति एक भावनात्मक रूप लाए। मैं एक छोटी लाइन में कहना चाहता हूं कि 6 महीना पर एक प्रतियोगिता होना चाहिए। जो जैसे डांस होता है वैसे ही एक प्रतियोगिता हो हमारे समाज में, ताकि ये जो हमारे युवा साथी हैं ये मोटिवेट हो। अंततः मैं अपने 2 पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को संजोना चाहूंगा कि उठो वीर देश के वसुंधरा पुकारती, उठो वीर देश के वसुंधरा पुकारती, ये देश है पुकारता पुकारती है भारती। जय हिंद, वंदे मातरम। आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया है कि प्रतियोगिता होना चाहिए और समाज के विकास के लिए संगीत भी जरूरी है, खेल भी जरूरी है, पढ़ाई भी जरूरी है। तो हमें सभी को लेकर चलना है, सभी चीजों को लेकर चलना है, तभी चौतरफा विकास होगा। नारी सशक्तिकरण को लेकर चलना है। तो हमें अगर वाकई विकास चाहिए तो खेल, संगीत, डांस, पढ़ाई सबको लेकर, कौशल विकास को लेकर चलना है। बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं इस नौजवान को अपने समिति की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने कम शब्द में बहुत बड़ी बात कह दी और मैं इनको अंग वस्त्र देकर सम्मानित करना चाहता हूँ।